ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में ये ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन भागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन भागा। साथी सारे जागे, तू न जागा हो। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन भागा। बेला अमृत गया। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। Om Namaste. Let's begin with Sandhya. We'll do Gayatri Mantra first. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट करता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते हैं तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। अब 3 बार जल का सिपिंग करेंगे और मंत्र बोलते हैं। ओम शन्यो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये, शन्योराभिश्रवन्तु नः। अब जल बाएं हाथ में ले लीजिए और 2 उंगलियों से
अलग अलग बॉडी पार्ट्स को राइट साइड फर्स्ट एंड देन लेफ्ट साइड टच करेंगे. ओम वाक वाक. ओम प्राणः प्राणः. ओम चक्षु चक्षु. ओम श्रोत्रम श्रोत्रम. ओम नाभिः. ओम हृदयम्. ओम कंठः. ओम शिरः. ओम बाहुभ्याम यशो बलम्. ओम करतल कर पृष्ठे. Once again, we'll touch body parts. Om bhuv punatu shirasi. Om bhuvah punatu netrayoh. Om swaha punatu kanthe. Om maha punatu hridaye. Om janah punatu nabhyam. Om tapah punatu padayo. Om satyam punatu punashirsi. Om khambram punatu sarvatra. प्राणायाम करेंगे. श्वास बाहर लेके फिर उसे अंदर लेंगे, होल्ड करेंगे और मैं ये मंत्र बोलूंगा, फिर दोबारा 3 बार करेंगे इसको. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम. Once again, breathe in, breathe out and hold. Om bhuः, Om bhuvah, Om swaha, Om maha, Om janah, Om tapah, Om satyam. One more time. Om bhuः, Om bhuvah, Om swaha, Om maha, Om janah, Om tapah, Om satyam. Om ritin cha satin cha ध्यातपसो ध्यजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो वर्णवः. ओम समुद्रादर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदद विश्वस्य मिषतो वशी. ओम सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमतौ स्वाहा. We'll do Achman again. Om Shanyo Devirabhishtaya Apo Bhavantu Pitaye Shanyo Rabhishravantu Naha. Om Prachi Digagniradhipatirasito Rakshitaditya Ishvaha Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshatrubhyo Nama Ishubhyo Nama Ebhyo Astu Yosman Dveshtiyam Vayam Dushrastam Bhojam Vedadmaha. Om Dakshinadigindro Dipatischiraji Rakshita Pitar Ishvaha Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshatrubhyo Nama Ishubhyo Nama Ebhyo Astu Yosman Dveshtiyam Vayam Vishwastam Vojam Vedadmaha. Om Pratichi Digvaruno Dipati Pradhaku Rakshita Annamishvaha Tebhyo Namo Dipatibhyo Namo Rakshatribhyo Nama
ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदद्मः ॐ उदीचितिक्षोमो दीपति स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमो दीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णोरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुद्ध ईश्वः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पति अधिपति शवित्रो रक्षिता वर्षमिश्वः तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षत्रिभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदद्मः। इस अंतिम मंत्र का अर्थ कर लेते हैं। The Lord of vast space is the Lord of the regions above us. Powers of his innate omniscience are protection for us. Drops of rain are his arrows. Our homage to the Lord paramount, homage to unfettered protective powers, homage to his arrows, homage to all of them. Whoever hates us and whom we do hate, we commit to your jaws of justice. Om Udvayam Tam Saspari Swaha Pashyanta Uttaram Devam Devatra Suryamagnam Jyotiruttamam Om Uddutam Jat Vedasam Devam Vahanti Ketavaha Dvishe Vishwaya Suryam Om Chitram Devana Udgadanekam Chakshurmitrasya Varunasya Agnehi Apradyava Prithavi Antariksham Surya Atma Jagatasya Tashushya Swaha Om Tachakshurdevahitam Purustachukrumuchurat Pashim Sharadashatam Jivem Sharadashatam Shriyam Sharadashatam Parbarvam Sharada Shatmadina Syam Sharada Shatam Bhuyascha Sharada Shatat. That self-radiant, pious benefactor of divinity appears before us. May we see for 100 autumns. May we live for 100 autumns. May we hear for 100 autumns. May we speak for 100 autumns. May we remain undistressed for 100 autumns, and even more than 100 autumns. Om Bhur Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat. He Ishwar Dayanidhe Bhavat Kripaya Nen Japopasna Adi Karmanam Dharmarth Kam Mokshanam Sadhya Siddhir Bhavenna. O God, ocean of mercy, may our prayers, meditations, and such other acts lead us to all at the earliest to virtue, wealth, aspirations, and final emancipation. Om Namah Shambhavaya Cha Mayo Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha
नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। That completes Sandhya. We didn't do Om 3 times. We'll do it before the Havan part. So take a deep breath in and Om का उच्चारण करेंगे 3 बार. एक छोटा सा कमेंट है, ओम का जब उच्चारण करते हैं तो यूजुअली लोग तीन हिस्सों में बांटते हैं उसको, आ उ और माँ। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसका चौथा, जो कि शांति है, कामनेस है, क्वाइटनेस है। तो जैसे ही आप उच्चारण करते हैं तो आखिर में थोड़ी देर के लिए मौन, जितने 3 हिस्से पहले के हैं उतना हिस्सा एक मौन का भी रखना आवश्यक है। तो आपको उसमें बहुत आनंद आएगा अगर आप करके देखेंगे तो। आप में से कुछ लोग करते होंगे ऐसे, पर जो नहीं करते हैं उनके लिए प्रार्थना है कि वो करते रहेंगे। चलिए ईश्वर स्तुति प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भा समव्रतताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इन्द्रा जा जगतो अभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्युरुग्रा पृथ्वी च दृढा येन स्वास्तभितं येन नाकाः यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना स्थितियेधा मन्न धैर्ययन्त। ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयोदस्मद्युराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। O self-effulgent being, lead us through the path of virtue to prosperity.
As you know all the paths of action, please keep us away from evil deeds. We bow to you with reverence again and again. अब आचमन की तरफ जाएंगे. जल ले लीजिए दाएं हाथ में. ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा. ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा. ओम सत्यम यशा शीर्मयि शीर्षताम स्वाहा. अब जल हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ में, और अंग स्पर्श करेंगे. ओम वाङ्मयासे अस्तु लिप्स. ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु नोज. ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु eyes. ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ears. ओम बाहोर्मे बलमस्तु arms. ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु knees. ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु all over the body. अग्नि प्रज्वलन. ओम भूर्भुवः स्वः. ओम भूर्भुवः स्वर्द्युरिव भूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे. O being becoming and bliss, vast as sky and extending as earth, O earth, seat of yajna for the nature's bounties, on your back I place the food consuming fire for food grains. ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अजुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत. अभी समिधा दान करेंगे. समिधा ले लीजिए. ओम अयंत विद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्य वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्म वर्चसेना नादेन समे दये स्वाहा. इदमग्नये जात वेद से दन्नमम्. दूसरी समिधा लीजिए. ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्भो दयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन. ओम सुसमिधा यशोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा. इदमग्नये जातवेदसे दन्नमम्. ओम तीसरी समिधा लेंगे. ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्टय स्वाहा. इदमग्नये अंगरिसे दन्नमम्. अब सिर्फ घी की आहुतियां देंगे. ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद दया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्ये न समेधय स्वाहा. इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम्. ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद वर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्म वर्चसे नानाद्ये न समेधय स्वाहा. इदमग्नये जात वेदसे दन्नमम्. ओम अयंत इद्मयात्मा जात वेदस्ते नेधस्व वर्धस्व चेद वर्धया
चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसेना धेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमम् ओमयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्ते नेतस्व वर्धस्व चेद्वर्धया चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नानाध्येन समे धय स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमम् ओमयन्त इद्मयात्मा जातवेदस्तेने तस्वर्धस्व चेद्वर्धयां चास्मान् प्रजया पशुर्ब्रह्मा वर्चसे नानाद्येन समे धये स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे तन्नमम् O all-pervading one, I offer myself to you as I offer this fuel to the fire. May you enlighten me in greater and greater measure as this fire grows with the application of fuel. May you enable me by the help of true knowledge to attain physical and spiritual well-being. अब जल प्रोक्षण की तरफ बढ़ेंगे. पहले पूर्व में जल दीजिए दाएं से बाएं को. ओम अदिते अनुमन्यस्व. पश्चिम में ओम अनुमते अनुमन्यस्व. उत्तर में ओम सरस्वते अनुमन्यस्व. अब चारों तरफ ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपु केतन्नाः पुनः तुवाचस्पतिर्वाचमन्ना स्वदतु. O Creator God, speed our yajna onwards and urge the host of yajna forward to the prosperity. May the shining maintainer of the earth, the purifier of thoughts, purify our thinking, and the Lord of speech make our tongue sweet. अभी घी की आहुतियां जारी रहेंगी. ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्. ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमम्. ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम्. ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमम्. ओम भूरग्नये स्वाहा इदमग्नये दन्नमम्. ओम भूर्वाय स्वाहा इदं वायवे दन्नमम्. ओम स्वादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय दन्नमम्. ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः दन्नमम्. O God of existence, this oblation is for the self-effulgent Agni. It is not mine. O God of intelligence, this oblation is for the all-supporting Vayu. It's not mine. O God of bliss, this oblation is for all blissful Aditya. It's not mine. This oblation is made in the name of the self-effulgent, all-supporting and all-blissful being. It's not mine. अभी कुछ मीठा है तो ले सकते हैं सृष्टिकृत आहुति के लिए, नहीं तो घी की आहुति देंगे. ओम यदस्य कर्मणो अतिरिच्यं यद्वा न्यूनमिहा करम् अग्निष्ट सृष्ट कृत्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करो तुमे अग्नये सृष्ट कृते सुहृत हुते सर्व प्रायश्चिता हुतीनां कामानां समर्धयत्रे सर्वान्नः कामान्त समर्धये स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते दन्नमम्. Whatever excesses or shortcomings I have committed, I now commend to the Almighty and seek His rectification thereof for my material and spiritual well-being. I make this oblation in the name of the self-effulgent being who purifies us, enables us to fulfill our desires,
May my desires be fulfilled and may my speech be ever truthful. अभी घी की आहुतियां जारी रहेंगी. ओम प्रजापतये स्वाहा. इदं प्रजापते दन्नमम्. ओम भूर्भुवा स्वाहा. अग्न आयुषी पवस आ सुवो जर्मिषं चनः. आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा. इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्. ओम भूर्भुवा स्वाहा. अग्निऋषि पवमाना पांच जन्या पुरोहिता. तमीमहे महागयं स्वाहा. इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्. ओम भूर्भुवा स्वाहा. अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वर्चासु वीर्यं. तद्द्रयिं मयि पोषं स्वाहा. इदमग्ने पवमानाय दन्नमम्. ओम भूर्भुवा स्वाहा. प्रजापते नत्वदे तानन्यो विश्वा जातानि परितावभु. यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम ततयोरयीणां स्वाहा. इदं प्रजापते दन्नमम्. O Lord of all creatures, there is none equal to you. You are above all. You are supreme. May you fulfill our cherished desires. May we be enriched by the possession of wealth. This offering is for the Lord of all the creatures, not mine. Now we'll go to the Ashtajyavati. सामग्री के साथ देंगे आरती. घी चलता रहेगा. ओम तनो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठा. यजिष्ठो वहितमाशो शुचानो विश्वाद्वेषांस्ति प्रमुदस्मत् स्वाहा. इदमग्निवर्णाभ्याम् इदन्नमम्. ओम सतनो अग्ने अवमो भवोति. नेदिष्ठो अस्याउषसो विष्ठौ. अवजक्ष्वनो वरुणं रराणो विहिमृळीकं सुहवो न एधि स्वाहा. इदमग्निवर्णाभ्याम् इदन्नमम्. ओम इमं मे वरुण श्रुधि हवमद्या च मृळया. त्वाम व्यसुराचके स्वाहा. इदं वर्णाय दन्नमम्. ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते. यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोधुरुषंस्. मान आयु प्रमोषि स्वाहा. इदं वर्णाय दन्नमम्. ओम ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञिया पाशा वितता महान्ता. तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णु विश्वे मुञ्चन्तु मरुतां स्वर्का स्वाहा. इदं वर्णाय स्वित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः दन्नमम्. ओमयाश्चाग्ने शनिस्पाश्च सत्यमित्वमयासि. अयानो यज्ञं वा शयानो देहि भेषजं स्वाहा. इदमग्ने अयसे दन्नमम्. ओम उदुत्तमं वरुण पाशवस्वाधमं विमध्यमं श्रथाय. अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा. इदं वर्णाय आदिते आदिते च दन्नमम्. ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरे पसौ. महायज्ञं हिं शिष्टं मायज्ञपतिं जातवेदसौ शिवौ भवतमध्यना स्वाहा. इदं जातवेदोभ्याम् इदन्नमम्. Oh, let me give one translation of the last mantra there.
May the enlightened persons be favorable and unbiased, ununanimous, and anonymous, and sinless for us. May they never destroy this yajna and its performers. May they be good to us. This is my prayer. This offering is for the enlightened persons. It's not mine. These are the Dainik Ahutiyan. Om Suryo Jyoti Jyoti Surya Swaha. Om Suryo Varcho Jyotirvarcha Swaha. Om Jyoti Surya Suryo Jyoti Swaha. Om Sajur Devena Savitra Sajurashtrindra Jushana Suryo Etu Swaha. Om Agni Jyotir Jyotiragni Swaha. Om Agnirvarcho Jyotirvarcha Swaha. Om Swaha. Om Sajur Devena Savitra Sajurashtrindra Jushano Agnirvetu Swaha. Om Bhuragnay Pranay Swaha. Idamagnay Pranay Dannamam. Om Bhurvaive Panay Swaha. Idam Vaive Panay Dannamam. Om Swadhityay Vyanay Swaha. Idamadityay Vyanay Dannamam. Om Bhurbhuvah Swaragnivaeva Dityebhya Prana Panvyanebhya Swaha. Idamagnivaeva Dityebhya Prana Panvyanebhya Dannamam. Om Apo Jyotirasho Amritam Brahma Bhurbhuva Swarom Swaha. Om Yam Medham Devagana Pitarascha Upasate Taya Ma Madhya Medhayagni Medhavinam Kuru Swaha. Om Vishwani Deva Saviturdurithani Parasuva Yadbhadram Tanna Asuva Swaha. Om Agne Naya Supatharaye Asman Vishwani Deva Yunani Vidvan Yuyo Dasmadhyuranameno Bhuishtante Namoktim Vidhem Swaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Swaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Swaha. Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nam Prachodayat Swaha. बहनों और भाई और बच्चों, पिछले 2 दिनों में हमें 2 दुखद समाचार मिले हैं। आचार्य सूर्यनंदा जी की माता जी सरोजनी नंदा जी का भारत में अचानक 4 दिसंबर को देहांत हो गया है। ईश्वर की कृपा से आचार्य जी उनके पास थे, वो एक ही दिन पहले पहुंचे थे, तो इससे ज्यादा अच्छा भाग्य होने की क्या स्थिति हो सकती है। उनका परिवार यहाँ उपस्थित है, विश्वजीता जी और ईहान उपस्थित नहीं है, वो स्कूल में है, पर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, माता जी के लिए। और दूसरा डॉक्टर वेद अग्रवाल, जो आप में से काफी लोग जानते हैं, जिन्हें जो हमारे समाज के बहुत वर्षों से अंग रहे, उनका देहांत 8 दिसंबर को हो गया है। वो कई सालों से अस्वस्थ थे। वो एक ऐसे सज्जन थे जो अपनी
विनम्रता, सहजता और व्यवहार से किसी को भी प्रभावित कर लेते थे। हम लोगों ने कई क्लासेस इकट्ठी ली थी और हर क्लास में वो ऐसे तैयार होके आते थे जैसे बच्चा कोई स्कूल में तैयार होके जाता है। उनका होमवर्क, उनका प्रश्न पूछना, सब ये क्लियर करता था कि वो एकदम रुचि लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में सीखने के लिए। तो उनको भी हम श्रद्धांजलि देंगे। आइए आज इन दोनों दिवंगत आत्माओं को उनकी शांति व सद्गति के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं कुछ गीता के श्लोक और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करूंगा, उनसे आहुति देंगे और विनती करेंगे प्रभु से कि वो इन परिवारों को शांति व शक्ति दे इस दुख को सहने की। आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिणार्हे अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि स्वाहा। इसका अर्थ है इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म भी निश्चित होगा। इसीलिए जो निश्चित रूप से होने वाला है उसका शोक नहीं करना चाहिए। ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय से 27वें का। उससे अगला श्लोक जो एक्चुअली 20वां श्लोक है गीता का, वो भी अप्रोप्रिएट है। ओम न जायते म्रियते न वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे स्वाहा। इसका अर्थ है आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना कभी इसकी मृत्यु होती है। ये सदा से इसी रूप में अजन्मा, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरता। ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। ओम वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि स्वाहा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र उतार कर जमीन और नवीन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। ये सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। गीता के इस उपदेश से निश्चित हो गया कि मृत्यु निश्चित है। ये सोचकर हमें उत्तम कर्म करने चाहिए। ओम वायुर्निर्मृतं थेदं भस्मान्ति शरीरम् ओम कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर स्वाहा। ये यजुर्वेद का मंत्र है, जिसका अर्थ है तुम्हारी आत्मा अपार्थिव और अमर है तथा ये शरीर भस्म होने वाला है। इसीलिए हे कर्मशील, तू अपने कर्मों को ध्यान से देख कि कौन से कर्म धर्म के अनुकूल हैं और कौन से प्रतिकूल हैं। कर्मों को स्मरण करता हुआ सर्वरक्षक परमेश्वर का ध्यान कर, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख प्रभु दर्शन से ही संभव है। अभी हम लोग जो सबको आता है कर सकते हैं मेरे साथ। ये शतपथ ब्राह्मण का मंत्र है। ओम असतो मा सद्गमय
तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। हे परमेश्वर स्वाहा। हे परमेश्वर, हमें सत्य से हटाकर सत्य के मार्ग पर चलाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाओ, और मनुष्य और मृत्यु से मुक्त करके अमर बना दो। और ये भी आपका जाना पहचाना मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् स्वाहा। और इसके अर्थ हैं, हे सबके रक्षक प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, इसी कारण भूत भविष्य और वर्तमान को भली भांति जानते हो। आप ही सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हो। हे प्रभु, जैसे पका हुआ फल स्वयं डंठल से टूट जाता है, उसी प्रकार आप हमें मृत्यु से छुड़ाकर अमृत रूपी मोक्ष प्रदान करो। Before we do the Purnahuti, or I'll request you all to please sit straight, close your eyes, and pray for these two souls. इन दोनों दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें, 1 मिनट का मौन रख के। ओम शांति शांति शांति। पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वन्मयी पूर्णं स्वाहा। विनीता जी से प्रार्थना है कि वो यज्ञ गीत यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की गाएं ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से आजादी हम
करते रहें। रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण हो में यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। ईदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंद हम कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। आप मेरे साथ बोलिए यजमानों को आशीर्वाद देने के लिए। ओम यूयम जीवत शरदाशतम वर्धमाना यूयम आयुष्मन्तः वर्चस्विना तेजस्विना श्रीमंता भूयासः। हे यजमान, आप आयुष्मान विद्यावान धर्मात्मा यशस्वी पुरुषार्थी प्रतापी परोपकारी व श्रीमान श्रीमती बने। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमिषावव पुनर्दता जानता जानता सम्मेमहि यदायु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। यज्ञ संपन्न हुआ। अब विनीता जी से राजा जी से प्रार्थना है कि भजन। धन्यवाद। ये बहुत ही पॉपुलर आर्य समाज का भजन और सबका प्रिय और मेरा भी बहुत ही खास प्रिय भजन है। ईश्वर तुम ही दया करो,
ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है। जग को बनाने वाला तू, बिगड़ी मिटाने वाला तू। जग को बनाने वाला तू, बिगड़ी मिटाने वाला तू। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। बिगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। माता तू ही पिता, बंधु तू ही सखा। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी ही धुन तेरी लगन। तेरा भजन तेरा मनन, तेरी धुन तेरी लगन। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी शरण में आए हम, तुम बिन हमारा कौन है। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। तेरी दया को छोड़ कर कुछ भी नहीं हमें खबर। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। जाएं तो जाएं हम किधर, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा
दुर्बलता दीनता हरो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन, बीत गए दिन, बीत गए। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो। आज हो ना गई मन की तृष्णा रे, आज हो ना गई मन की तृष्णा रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे।
कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा 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 कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, बाल अवस्था खेल गवाई, जब जौवन तब मान घना रे, जब जौवन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल का विधाता, ओम कर्मानंद
प्राणाधार है। ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें। सानि धनि धम धम गम, गम धनि सरि सरि नि सनि धम धनि सनि धम ग। ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। हाँ, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। सानि धनि धम धम गम, गम धनि सारि सारि नि सनि धनि धम धनि सनि धम ग। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम हरि ओम, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अनंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम हरि ओम, हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
Om. Yeah. ओम। हम सभी सीधे बैठेंगे, कोमलता से आंखें को बंद करके ईश्वर का ध्यान करेंगे। लंबे सांस लेकर के लंबे सांस छोड़ेंगे। Just close the eyes gently, sit down straight with the back, the neck and the head vertical. And from there on, deep inhale and exhale. And we're going to chant Om 3 times. While chanting Om, observe your own chanting. Feel the vibrations of each and every single word of it. Om, like this. Slowly, gently open the eyes. We'll take one mantra in parts. I'll be saying one part and you please repeat after me. Sangachadva Om Sangachadvam Sanvadadvam Sanvo Manansi Janatam Deva Bhagam Yatha Purve Sanjanana Upasate. It says, Prem se milkar chalo, bolo sabhi jnani bano, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। So it says, if I take it, God giving the orders to us, directives, let's walk together with love, with friendship. All be learned, and like our ancestors, the rishis, let's affirm ourselves in our duties and responsibilities. Just give me a minute, I'll log out and come back again on Zoom. Sunday Satsang 8228. Okay. Code 14. You can see. Yeah.
Okay. Okay. Is it okay? So my topic of today is why God in our life. हमारे जीवन में ईश्वर क्यों? First question, why not many are interested in Ishwar, God? Have we ever asked the question to ourselves? I think Albert Einstein gives a beautiful answer to that. We've gone into science without religion. I would probably change the word to spirituality. Science without spirituality is lame, and religion without science is blind. So if you look at this, it's a big answer to the question. And it's not from me, from what we know as the most eminent scientist of the modern times. That is a question which should set our mind boggling on an inquisitive path, because we don't know the value of God in our life, or we take for granted, or we are blown in the winds of so-called secularism. And the present world of today, the real meaning of secularism, you know what it is? It's not something that is universal. Because Sanatan Dharma, which is Hinduism, is really universal. It's anything which is anti-Hindu is secular in this world of today. And it's not the first time I'm saying it. I used to say it in the public platforms also. So to know the importance of God, let's look at the creation of the universe, the present day concepts. Another present day concepts of the universe. Not getting it. जा रहे हैं? ये screen change करेंगे तो आता है. Okay. I've penned down a few lines which defines it. Let's look at what science says, the Big Bang Theory. Initially, there was nothing. Nothing happened to nothing. Till for no reason, from that nothing, there was a Big Bang. Things were created. Going further one line, the bunch of chaotic creation
randomly rearranged itself. And this rearranged bunch magically started self-replicating. And by chance, the universe came into existence in perfect order. That's it. Let's look the other line. What does it say? That same theory says, matter is never created nor destroyed. Energy is never created nor destroyed. But then from nothing, everything was created. We have to challenge our own assumptions. How so many laws around came into existence on their own without a maker? Yeah, the common thought process is God cannot be seen. Therefore, it doesn't exist. Question is, have we seen our forefathers of the fourth generation? Father, grandfather, great-grandfather, and then the father of our great-grandfather. We've not seen. So therefore, that person didn't exist. But yet, we know. And genealogy proves it. It's because of we've gone into the depth of it. And look at this. How do you see God? In the first image, it gives you the reflection of the moon on a very calm surface of water. Second image is the same reflection, but it's blurred because the surface is just undulating its waves. And we are all surfing on all types of waves, and yet we want to see the moon clear reflection. जैसे आप लोग बाल्टी में पानी भर दें, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है, चेहरे देखेंगे तो क्लियर दिखता है, उसको थोड़ा सा हिला दें, कुछ भी नहीं दिखता है। यही हमारी अवस्था है, हम हिलते रहते हैं और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। We need to learn to stand still or sit down still and reconnect to that. And Yog Darshan says, Yogash Chitta Vritti Nirodha. चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, silencing the fluctuating activities, I would say the mind and the emotions, mental and emotional activities, dono combined. Silencing that, then we'll be able to start listening to the inner voice, the divinity within us, guiding us. And to go to perfection on this path, we need to follow the path of Ashtanga Yoga of Maharishi Patanjali. Yama, Niyama, Asana, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, and Samadhi. The first two are the precepts of social and personal discipline. And remember, without discipline, it's hard to achieve things in life. Asan, sthir sukham asanam. You can be sitting down on the floor, you can be sitting on your bed, you can be sitting on the aeroplane, no problem. But sthir sukham asanam. Sit down comfortably and with the body straight. Pranayam, breath control. Pratyahar, introversion of the senses. Dharana, focus. Dhyan, now meditation. And Samadhi, the ultimate phase of meditation. And to go on that path, the rishis have given us beautiful words, abhyas and vairagya. Regular, constant practice. And slowly and slowly get detached. And that detachment comes with moderation in life.
the word abhyas and vairagya from Yog Darshan. But we also see that word in the Bhagavad Gita. I've taken 2 shlokas there. One, it says, Asanshayam mahabaho mano durnigraham chalam abhyasena. Abhyasa yoga yuktatena chetasana anyagamina paramam purusham. The second shlok is more strong on that. Abhyasa yoga yuktatena chetasa man ko, the chit, which we refer to mind, but we have no appropriate English translation for that. You see, the Gita is going in the same line. How come so many thousands and thousands of interpretation going totally astray? That is the karma of the translators. And we know the creation. Vaisheshik Darshan says, Karana bhavat karya bhava. There's no effect without a cause. An effect presupposes a cause. And if you have a cause, there may be or may not be an effect. But if there is the effect, that is, you have an outcome, there should have been a cause. That is the law. And it goes in the same line as where I started. Matter cannot be created nor destroyed. Matter should be there. The creator should be there. We'll look into it shortly. Vaisheshik Darshan adds, absence of an effect does not prove the non-existence of the cause. It's going into the logic now of the philosophy of Sanatana Dharma. So if you have the cause, like you have vegetables, rice and everything in your pantry, but it's not necessary that you have cooked rice and cooked vegetables in your home. You are there, you know cooking, but if you've not cooked, you won't get it. So the cause is there, but the end result is not there. But it also says when the end result is there, there should have been a cause. Because if you had the vegetables, you've cooked, you have a full meal, that means you should have your rice, your wheat, your flour, and your other ingredients, which you use to make your dish, and you had to put up the efforts. Going in the same line now, it says, where there is no cause, there cannot be an effect. Then we see into the causes of any creation. I took the example of having lunch or dinner. You have your dish. The upadan karan, material cause, the ingredients, the rice, the flour, the vegetables, the oil, the spices, and everything. Then you have sadharan karan, the ancillary cause. You need the appropriate utensils. You need the gas stove or electric stove. All the things you need. These are ancillary cause. And then nimit karan, this is the efficient or agental cause. It's you preparing the dish and cooking the same. It starts from the very pin to the space rocket. Has all these free causes there. And in the creation of this universe, upadan karan, material cause, sattva rajtam, the basics of prakriti, prime matter. Sadharan karan, the ancillary cause. Well, we know Ishvara, Sarva Shaktiman, and Sarvadya, all knowledgeable and almighty. Doesn't need any tool, creates it, and Nimit Karan, the creator, is Ishvara God again. Vaisheshik Darshan also says
The eternal is that which exists and for which there is no cause. That which exists and which has a cause is but transient. Remember, we saw the principle, matter cannot be created nor destroyed. So prime matter was there. It's only rupa antara, changing forms. It's the same principle in Vaisheshik Darshan. But this Vaisheshik Darshan was a principle which was established by our rishis and forgotten, gone into oblivion. So if you go back there, then you will find that no new knowledge is there. It's only reinterpretation of that same one knowledge. And Nyaya Darshan gives you the systems of evidence, praman, pratyaksh, perception, what you can see, you can hear, you can feel, direct perception of the senses. Then anuman praman, it's about inference. Like you've seen clouds and you've seen rain and water flowing in the drains. And whenever it's clear, you see water continue to flow, you know it's been raining somewhere. This is Anuman Praman. Then Upaman Praman. You have similarities, analogies. And the common which is used in Nyaya Darshan, we all talk about Nilgai. How do you describe Nilgai? Jaise gai, waise hi Nilgai. It resembles. Then you have Arthapati. What is being said, you delve into it, you go into the logics of the circumstances and draw the proper inference. It's circumstantial. And Arthapati often, I usually take it like an author has written something and you need to read in between the lines to go into the depth of the subject. But please keep within the author's framework. This is where we've gone wrong in the interpretation of the Vedas. We've taken the words, jumbled, not put them in the circumstances and give any meaning which comes from the words. Then anupalabdhi, abhav, the non-existence of things, that also is a proof. Like I say, Akash mein phool, flowers in the sky, they don't exist. So I know this is a wrong statement. This is one way of putting the evidence forward. Then Shabda Praman, the scriptures, Shruti, Smriti, Vedas and ancillary Vedic texts. And beyond that, Apta Vachan, the words of truthful and knowledgeable people. In the former times it were the rishis. Now if I take it, it will be the specialists in their fields. So that should be clear. Shabda Praman. And Shabda Praman today, if you look for laws of, say, motion, you go to Newton's law. And Newton, he hasn't invented the law, he just interpreted the laws from nature. वैसे ही हमारे ऋषि मुनियों लोगों ने हमारे सामने इस ज्ञान को विस्तार करके रखा. And if you use all these systems, you will find things there. I'll come to it shortly. You remember last week I was telling about Tum ho antaryami. Ishvara within us as the divine guide. And we need to get into moments of silence and listen to this silent voice within us speaking to us. That is one proof of the existence of God, let alone all the proofs I've been talking to you. What is the name of God? We all quote from the Vedas. Om Krato Smara, Klibe Smara, Kritam Smara, Om Kham Brahma, etc.
But the Gita gives 2 shlokas with the word Om starting. Om iti ekaksharam and then Om tad saditi. Have we ever paid attention to that? Shri Krishna himself is saying, the name of the one and only God is Om. I was running classes on the Gita and somebody asked me, Om ka kya jaap lena hai? Shri Krishna has said, you need just to remember my name and that is going to aapke jeevan paar ho jayenge, bring you to mukti. Said, kahan pe likha gaya hai? I've never seen that anywhere. And why is the word Om coming into 2 shlokas? Surprising. We never paid attention to that. We've gone not on the Gita as it is, but we've gone on what we've heard about. One shlok says, in between, there are these 2 words, Pavitram Omkar. And that shlok, real meaning of it, the learned knows God as the sacred syllable, Om, the all-inclusive name, the immaculate creator, जिसमें लेश मात्र भी कोई दुर्गुण दुर्व्यसन नहीं. Ultimate mother, father in the ancestral line and purifier. Some of the subjects I touched last week, so I'm not going to duplicate on that. Then we all know the characteristics of God. Ishopanishad and Yajurved, chapter 40, first mantra says, Ishavasya medam sarvam. God omnipresent, present everywhere. And the Gita repeats that same knowledge. Ishvara sarva bhutanam hridishe. उसको कहाँ पे जानना है? हृदय आकाश में. Hriday Akash is the region which we call the sternum below the ribs. So I'm just linking one part with the other. Just as the Vedas say, na tasya pratima asti, the Gita also says, avyaktam vyaktima pannam manyate. And the translation of the shlok from what are taken to be eminent scholars of the Gita says, not knowing that the Supreme Being, God, does not manifest itself, that is unborn, uncreated, and is of incomparable and imperishable nature. The unintelligent believes that it assumes a human form. This is not my word. This is the word of Sri Krishna in the Gita, Shlok 7:24. इसलिए ईश्वर को जानना है. Either you delve into the Vedas, मनु ने कहा है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्यच्च प्रिय आत्मना. You delve into the Vedas. If you can't go there, you delve into the Smriti, Upanishad, etc. If you can't go there, know from knowledgeable persons. And if you don't go there, you can't even go there. Just listen to your inner voice. I was saying the same thing in last week. Tum bina aur na doja, tum ho ek agochar, which was always singing, but singing, करनी और कथनी में अंतर आ गया. कहां से? ये हमें ढूंढना चाहिए. एंड अव्यक्तम, उसको कैसे, किस स्थिति में जानना है? योग दर्शन, it talks about samadhi, the last ultimate goal of yoga for
God realization. And the Gita says the same thing. Samadhi sthasya. Engage in deep meditation, contemplation, communion to realize God in Samadhi. The ultimate stage of yoga. And for that, Sanatana Dharma prescribes Brahma Yajna Sandhya. Often people put the question to me, we are doing Havan in the Mandir at about 9:30, 10 a.m. in most of the Mandirs. Sandhya is to be done at sunrise and sunset. So why are you doing that here? I say, you know, nowhere in the Vedas, no the Upanishads, it has the word Mandir as a place of worship. This is the creation of mankind. Nowhere God has said you need to build a Mandir for me. But you know, the rishis, they've unfolded the knowledge and why they promoted the concept of Mandir. Praying in congregation as a group. You get the practice of chanting the mantras from those who know better than you. This is an opportunity for you to learn. It's just like you can recharge your mobile at home, but if the battery is down, you go to a public charging place and you charge there. It's the public recharge place, the mandir. This is why we do Brahma Yajna Sandhya before doing Havan on Sundays in the Arya Mandir. Strictly speaking, it's not the time for Sandhya, but we do it only for those who don't know, get the practice of doing it, and practice makes perfect. And to go into the depth of it, we need the concept of Ishwar Pranidhan, surrender to God from Yog Darshan. And in the Gita, Tvameva Sharanam, chapter 18.62, verse 62. Now people will say, Tvameva Sharanam, Meri Sharan mein aa jao. Understand what Shri Krishna is saying there in that same chapter. मेरी भक्त कौन है जो इस ज्ञान को लेकर के अपने जीवन में उतारे? This is my bhakt. And the bhakta goes one step forward and propagate this knowledge to others. Nowhere Shri Krishna has said, मेरे नाम का माला जाप लो या मेरे आरती कर लो या कुछ भी. परम भक्त श्री कृष्ण जी कौन थे? अर्जुन. Have we seen Arjun doing those things? No. Arjun only followed the guidance and the instructions of Shri Krishna. Is it the same in the Ramayana with Param Bhakta Hanuman? Very well known among the Hindus. वाल्मीकि रामायण में कहीं पर ये नहीं है कि हनुमान जी ने श्री राम जी की आरती की या कोई चढ़ावा दिया. He only followed the guidance and the instructions. Yeah, I understand we have over 4,000 editions of the Ramayana nowadays, and with all the adulterations, so we need to go back to the source. And I always say to people, understand the Gita from the Gita. And Maharshi Dayanand also has said, if you want to understand the Vedas, understand the Vedas from the Vedas. And linking one mantra with the other, the previous one and the following one, linking one chapter with the previous one and with the following one, and you will get the clarity of mind. And the Gita is the same. It's not the biased. कई बार लोग कहते हैं आप लोग आर्य समाज वाले जो है ना सब कुछ तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से बताते हो. नहीं, the principle is the same. I can't take one thing in isolation. If I take one thing in isolation, this is where I'm lost.
So for this, for where we've reached, the question is, are you still not interested in spirituality, not interested in God? How far we'll still continue to do the parrot chanting of mantras without trying to go at least in some understanding of the mantras. Some basic understanding. I don't say go into the depth of it. Let's take some basic understanding. गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो कम से कम ये जानना चाहिए कि हम भगवान से क्या मांग रहे हैं. What are we asking God in the गायत्री मंत्र? धियो यो नः प्रचोदयात्, ईश्वर मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर ले चलें. When we are praying Vishwani Deva Savitar, God remove all our ills and evils, but know that God is not our sweeper. We have to do the own task. God only is the one giving inspiration. But basics for those who don't believe in God. Go on the basis of matter cannot be created nor destroyed. We need a creator in the world for every single thing that is created. And again, who is that who is prompting us from inside as the inner voice within us? Modern management calls it the gut feel. These are questions, if we give some thought to that, our conviction as God, with the characteristics in a shortened form given to us in the Arya Samaj principle number 2, Sat Chit Anand, जिसकी सत्ता है, that is, it exists. Chit Chetan hai, it has consciousness, and Anand is all blissful. Sat Chit Anand Swarup Nirakar, formless, na tasya pratima asti, and I also brought to you the shlok from the Gita. Sarva Shaktiman, almighty, all powerful. Nyayakari, all just. And we know that from the law of karma, as we sow, we shall reap. Dayalu, all merciful. हम कितने भी बुरे हों, ईश्वर ये कभी रोकता नहीं हमें अंदर से प्रेरणा देने के लिए. God doesn't stop giving us the appropriate guidance. लेकिन हम ईश्वर से भी महान उस अंतरात्मा की आवाज को हम दबा करके कुछ भी कर लेते हैं. और फिर जब पहाड़ टूट जाते हम पर, हे भगवान पता नहीं मैंने क्या किया था जिसको मुझे आज भुगतना पड़ रहा है. So Nyayakari and Dayalu, it's just a pair. It's no, it tends to bring in our mind these are opposite characteristics. No, these are complementary. Sarva Shaktiman, Nirakar Dayalu, Ajanma Anant. Ajanma I proved to you from the Gita also. It's not only from the Vedas. Anant, so Anadi, जिसका जन्म नहीं है और वो exist है. I brought to you also the proof from the standards of evidence in the Nyaya Darshan. It's like matter. It's been created. It was there. It's never been created nor destroyed. But Ishwar has no form, therefore it doesn't change form.
And the Gita says it, the Veda says it, the Upanishad says it. So the importance of God in our life is like the importance of we having a birth, mother, and father, without which this universe wouldn't have existed. And suppose if there's no creator behind that, you had a body and no universe where to set your foot, कहाँ पे टिकते, क्या खाते, क्या पीते, कैसे क्या करते? Put the questions. And these questions, if we sit down, take some time, look for the answers. Shravan Manan Nididhyasan Sakshatkar. We've got the knowledge, we start putting the questions, and then we reach the right conclusions. Then we realize हमारे जीवन जो है बिना ईश्वर का कुछ भी नहीं है. We are nowhere, we stand nowhere without God in our life. I just hope I've been able to give you some enlightenment on that. And as we say in the bhajan, Om hai जीवन हमारा, Om prana आधार है. अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगी. There's no other way. We have to comply to the guidance and to the instructions of God, the prime name being Om. And this is not from me, this is not only from the Vedas, this is also, if you go into the Valmiki Ramayana and you go into the Vyas, Mahabharata and Gita, you'll find the same knowledge. ध्यान के लिए धन्यवाद. Let's sit down with one Om jap. Om. Thank you for your attention. Yeah. Anna, can you switch to this place? Thank you. नमस्ते. आप सबका आर्य समाज में स्वागत. जो लोग हमारे साथ जूम या यूट्यूब के द्वारा जुड़े हुए हैं उन सब का भी स्वागत. आज के अनाउंसमेंट जैसा जो लोग यहाँ पर प्रस्तुत हैं या जो लोग अभी लेट बाद में ज्वाइन किया, जैसे भूषण जी ने बताया था, दुखद शोक समाचार तो बहुत श्रीमती सरोजनी नंदा जी, हमारे आचार्य सूर्यनंदा जी की माता जी, उनका निधन हुआ 4 दिसंबर को. आचार्य जी सौभाग्यवश एक दिन पहले ही पहुंचे थे, तो ही वाज विद हर एंड ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी विद हर इन हर लास्ट मिनट मोमेंट्स. और डॉक्टर वेद अग्रवाल जो कि हमारे आर्य समाज ह्यूस्टन के बहुत ही अंग रहे हैं, बहुत दिनों से अस्वस्थ थे, उनका भी 8 दिसंबर को
निधन हो गया। हम दोनों दिवंगत आत्माओं के लिए शांति, आज शांति पाठ हुआ, उनकी प्रार्थना कर, शांति की प्रार्थना करते हैं। उनका अंतिम संस्कार डॉक्टर वेद अग्रवाल का कल सुबह 12 बजे, कल 9 बजे है। अगर किसी को उसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो भूषण जी से या मेरे से संपर्क कर सकते हैं। न्यू ईयर इज द नेक्स्ट, सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर, ये हमारे हर साल ट्रेडिशन रही है। इस साल भी 1 तारीख को यज्ञ होगा जो 11 बजे शुरू होगा सुबह, और इट विल हैव आहुति बाय ऑल अटेंडीज। संध्या, हवन और भजन और प्रवचन भी होंगे। बट इट द thing is that we want everybody is welcome and should try to join that. अगर कोई उसके लिए यजमान बनना चाहते हैं तो please contact properly, and if you can send an email to yajmans@rsmajhouston.org, that would be great. अगर वो नहीं भेज सकते तो किरण आहूजा जी, whom most of you would know here, and she's always around in the kitchen as well as, or contact myself or anybody else, or Sanjay ji, to let us know. अगले ये वाला सेशन तो खत्म हो रहा है, सो हमारे दोनों मॉन्टेसरी और संस्कृति स्कूल का ये सेमेस्टर खत्म हुआ है। संस्कृति स्कूल is having their tests today, and I think next Sunday will be their last session for the December. नया जो जनवरी में सेशन है उसके लिए एनरोलमेंट ओपन है, दोनों मॉन्टेसरी स्कूल के लिए भी, संस्कृति स्कूल के लिए भी। संस्कृति स्कूल का सेशन 8 जनवरी से शुरू होगा, और VSS ग्लोबल जो कि हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन इज ओपन। वो भी करंटली चल रहा है, वो उसकी क्लासेस हर सैटरडे को होती हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं जो इसका लाभ उठा सकता है, प्लीज़ आचार्य ब्रह्मदेव जी से संपर्क कर सकते हैं, सो दैट he can give you more information about the online session. और एडल्ट वैदिक एजुकेशन क्लासेस जो है उनका सेशन 23 वीक ऑफ 23 जनवरी, 24 जनवरी शायद ट्यूसडे है, उस तब से शुरू होगा। हमारे रेगुलर वीकली प्रोग्राम जो सैटरडे संडे, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुबह 8 बजे योगा का सेशन होता है, उसके बाद संडे को 9:45 बजे से संध्या फॉलोड बाय सत्संग, और उसके बाद प्रसाद। अगर आप हमारी न्यूज़लेटर आपको नहीं मिल रही है तो यू कैन गेट दैट बाय गोइंग टू रजिस्टरिंग एट फॉर द न्यूज़लेटर एट rsmajhouston.org, और वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यू कैन विजिट आवर फेसबुक पेज टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इसके साथ ही आज की सूचनाएं तो इतनी है। We are waiting for Bangaji to be here. He is taking a class in the school. So I think he's here now. So तो कृपया आप सबसे प्रार्थना है, प्लीज खड़े हो जाइए आरती के लिए। ॐ जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे।
ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का। स्वामी दुख विनशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में। ऐसी दो सुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा प्रेम बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय
हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षद्वं, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांतिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवा, शान्तिर्ब्रह्म, शान्तिर्सर्वद्वं, शान्ति शान्तिरेव, शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। जय जय जय। ऊंचा रहे, अमर रहे, जलती रहे। ओम। सबको नमस्ते। भोजन आप बताना चाहें। अन्नस्य रक्तदातारं तारिक ऊर्जन्नो पदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। परम सत्य अपने माता पिता माता पिता पालन के जनों में शिक्षा लाभ के माध्यम से उन्होंने संयम और परों और प्रसादी मन
Yeah.